देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से आए हुए टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता और वहां के मजदूर वर्ग के वो सारे के सारे लोग जो अपनी हक की लड़ाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने एक नोटिस जारी करके, एक समन जारी करके उनको पेश होने के लिए कहा है। लेकिन दूसरी बार फिर से आज अभिषेक बनर्जी की तरफ से यह कहा गया कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक लंबे समय से पहले ही ये डिसाइडेड था। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी का मामला हो, मनरेगा से रिलेटेड फंड हो या फिर आवास योजना से रिलेटेड जो फंड है, वो फंड दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं किए जा रहे थे। और यह आरोप लगाया जा रहा था कि उस विभाग के अधिकारियों और कई सारी ऐसे अफसरों के भ्रष्टाचार की वजह से ये सारी की सारी चीजें रुकी हुई हैं, इसी वजह से फंड नहीं जारी किया जा रहा है। यह तर्क था केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। अब जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो 7वें आसमान पर पिछले कुछ महीनों से पहुंच रहा था। हमने आपको पहले भी दिखाया था। और इसीलिए पिछले दिनों जब इस बात का आह्वान किया गया कि 2 और 3 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली पहुंचेंगे ये सारे के सारे लोग और वहां जाकर के मोदी सरकार के सामने फरियाद करेंगे, आक्रोश के अंदाज में, फरियाद के अंदाज में, अपील के अंदाज में, या फिर मनरेगा से जुड़े हुए मजदूरों के घरों के चलने को लेकर के जो मुश्किलें आ रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के मोदी सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि जब कल दिल्ली में ये सारे के सारे लोग पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था को चाको चौबंद कर दिया गया। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कटाक्ष करना शुरू किया। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि जिन लोगों के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यह कटाक्ष बीजेपी की तरफ से किया गया। और आज खुद शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को लेकर के प्रहार किया गया। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, ईडी ने एक बार फिर से नोटिस जारी की है, समन जारी किया अभिषेक बनर्जी को। हमारे साथ में दिल्ली से काजल इस वक्त जुड़ी हुई है। काजल, हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भीड़ काफी ज्यादा है ऐसे बंगाल से आए हुए लोगों की, लेकिन क्या आज फिर से एक बार आप टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन आया? जी बिल्कुल जवाब, देखिए ईडी का समन अभिषेक बनर्जी को पहले से ही आया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने ये भी कहा है कि जो है इस कार्यक्रम को देखते हुए ईडी का समन भेजा गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार अभिषेक बनर्जी को या फिर जो है कि टीएमसी को लगातार टारगेट कर रही है, इसके पर्पज से उन्हें ईडी का समन आया है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था की बैठक में तब भी ईडी का समन आया था। हालांकि उस समय अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश हुए थे, लेकिन इस बार अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से सरकार को चुनौती दी है कि इस बार वो पेश नहीं होंगे और यहाँ पर जो ये प्रदर्शन है इसमें जो है शामिल हो। जी, तो ऐसी स्थिति में अब अभिषेक बनर्जी का क्या प्लान है? क्योंकि 2 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन में लोगों के साथ में वो हैं और उन्होंने चुनौती भी दी थी कि मैं लोगों की मुश्किलों के साथ में खड़ा हूं, दिल्ली में आया हूं, रोक सको तो रोक लो। अब आगे ईडी और अभिषेक बनर्जी के बीच की आगे की अपडेट मिल क्या पा रही है? कोई जानकारी आ पा रही है? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी का ये आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से केंद्र सरकार को भी चुनौती दी है कि रोक सको तो रोक लो। और इस तरह का बयान उन्होंने जैसे ही वो कोलकाता एयरपोर्ट तक पहुंचे, सबसे पहले उन्हें सरकार को एक चुनौती देती है कि अगर आप रोक सकते हैं और जो यहाँ की मांगे है, लोगों की मांगे, यानी कि जो यहाँ पर कार्यकर्ता टीएमसी के पहुंचे हुए हैं वो भी लबालब है। काजल, आपके पीछे जो ये भीड़ है, क्या ये बंगाल से आए हुए लोग हैं, आम लोग हैं, टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं? क्या ये वही लोग हैं? बिल्कुल, जो ये बंगाल से लोग टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस साइड जो है थोड़ी परेशानी होगी, मैं अपने कैमरा में दिखाऊंगी कि वहाँ की तस्वीरें दिखाई कि जहाँ पर स्टेज बना हुआ है और अब जो है इंतजार है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर सभी सांसद और मंत्री बैठे हुए स्टेज पर और इधर सारे जो है आपको बता दें कि एमएलए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी अभिषेक बनर्जी का आना बाकी है। ऐसे में अभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस से भी
क्या इसमें कई दल शामिल हो सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा और ये संशय बना हुआ है अभी तक। क्या इंडिया काजल, ये भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है और ऐसे में क्या आज इस विरोध प्रदर्शन का ये आखिरी दिन होगा या आज कुछ नई प्लानिंग के साथ में आगे इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? आज खत्म हो जाएगा या आगे भी इसको एक्सटेंड करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि मीटिंगों पर मीटिंगें टीएमसी के बीच में चल रही है आपस में? देखिए, टीएमसी लगातार इस प्रदर्शन को लेकर लगातार मीटिंग कर रही थी और आज भी मीटिंग हुई है। उससे तय किया गया है या तो वो है कि जो तय की हुई बातें हैं वो अभी तक तो लोगों के सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर बातों में कहीं ना कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदर्शन है वो निश्चित तौर के लिए जारी रहेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चलिए काजल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो बंगाल के लोग जिस तरीके से दिल्ली में आकर के अपनी फरियाद कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, मांग उनकी है कि मनरेगा का फंड नहीं रिलीज किया जा रहा है, जो आवासीय योजना है उसका फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है और इसके पीछे के कारण मोदी सरकार कुछ अपने अंदाज में बता रही है, लेकिन टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली में इस वक्त जो कुछ चल रहा है जाहिर तौर पर उसमें कहीं ना कहीं आम जनता, आम मजदूरों की परेशानी भी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन क्या ईडी वाकई अभिषेक बनर्जी को परेशान कर रही है जैसा कि उनका आरोप है? आज फिर से एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साहब मुझे परेशान किया जा रहा है।